Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video we are going to solve another question from CAT PYQ। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा आपको लग सकता है पहले अटेम्प्ट पे, बट जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे देन यू विल कम टू नो कि यार इस क्वेश्चन में कुछ तो अच्छा था और कुछ सीखने वाली बातें थी। तो आइए जानते हैं क्या क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इसको किस तरह से आप टैकल कर सकते हैं यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको मॉक में या फिर एग्जाम में दोबारा शायद से देखने को मिलता है। So how many values can natural number n can take such that if n factorial is a multiple of 7 power 6 but not 7 power n। ठीक है, तो पहली बार में सोचने में जाएगा कि भैया इसको पढ़ना और इसको इंटरप्रेट कैसे करना। ठीक है, अब मैं दो तीन बातें आपको बता दूं इस क्वेश्चन को करने से पहले, सो दैट आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं इसको छोटा करके यहाँ रख देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहले किसी भी नंबर, प्राइम नंबर है, किसी भी फैक्टोरियल में उसकी मैक्सिमम पावर के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ 13, हाँ 13 फैक्टोरियल। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 13 फैक्टोरियल। हाँ, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ मैक्सिमम एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 2 इन 13 फैक्टोरियल, सो हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम पावर। तो आपको करना क्या होता है, जो नंबर है 13 विदाउट फैक्टोरियल लिखना है और इसको 2 से सक्सेसिवली डिवाइड करना है, बिकॉज हम 2 की पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन। उसके बाद 13 से नीचे आप इनको ऐड करेंगे, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 6 3 9 प्लस 1 10। इसका मतलब 13 फैक्टोरियल में will be having 2 की पावर 10 into some कोई कांस्टेंट नंबर k। इसका मतलब मैक्सिमम जो इसमें 2 की पावर आएगी वो 10 आएगी। अगर आप किसी और नंबर को निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 13 फैक्टोरियल में आप देखना चाहते हैं 7 कितने टाइम्स अपीयर होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 1 जा 7। उसके बाद तो नहीं जा सकता क्योंकि 13 जो है 14 से छोटा है, तो इट कैन डिवाइड ओनली वन टाइम। इसका मतलब यहाँ पे जो 13 फैक्टोरियल में आप 7 की पावर ओनली वन टाइम्स लिख सकते हो, उसके बाद कोई कांस्टेंट नंबर k लिखना पड़ेगा। और k एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव के लिए काम करता है। तो आपको मैक्सिमम पावर वाली बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये हमसे मैक्सिमम पूछता है कि 7 की पावर 6। अगर कोई नंबर मल्टीपल है 7 की पावर 6 का, तो इस बात की गारंटी है उसमें कम से कम 7 की पावर 6 तो आना चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, तो इस आप इसको नोट कर लीजिए और हम क्वेश्चन पे चलते हैं। बट इट इज ओनली फॉर द प्राइम नंबर। हाँ, इट इज ओनली फॉर द प्राइम नंबर। इट इज, जो मैंने आपको मेथड बताया वो प्राइम नंबर का है। यदि आपका मन है कि सर कंपोजिट का भी एक बार बता ही देता हूँ, देखो कंपोजिट में क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 20 फैक्टोरियल। हाँ, 20 फैक्टोरियल में मैं आपसे बोलता हूँ इसमें 12 की मैक्सिमम पावर कितना आएगा इनटू सम पॉजिटिव नंबर के। तो 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आपको जो 12 है इसको ब्रेक करना पड़ेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 में। तो सबसे पहले आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया। अभी क्या है, अभी जो 20 फैक्टोरियल है उसमें पहले 2 चेक करो, उसमें 2 चेक करो। तो 2 से 10 जाएगा, 2 से 5, 2 2 जा 2 1 जा, राइट। तो इसमें कितनी बनेंगी, 10 15 17 18। तो 2 की पावर तो इसमें 18 बनेगा। हाँ, 2 की पावर 18। अच्छा, 3 कितना बनेगा इसमें, सो 2 3 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। तो 3 की पावर 8 बनेगा। ठीक है, 3 की पावर 8। अब सोच के देखो 20 फैक्टोरियल आपने लिखा है और इसमें 2 की पावर 18 है और 3 की पावर 8 है और कोई कांस्टेंट नंबर k है। आपको 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। 2 का स्क्वायर होना चाहिए, पावर 9, और 3 की सिंगल पावर करनी है, इसकी पावर 8 है, इनटू कांस्टेंट नंबर k। तो आपको 12 बनाने के लिए दो दो के जो पेयर हैं वो 2 बार लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 की पावर 2 लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप देखो भाई 3 की पावर 8 है और 2 की पावर 2, भाई 2 की पावर 2 9 है। तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर कौन है, इसमें लिमिटिंग फैक्टर 3 है क्योंकि 3 की पावर कम है। तो जिसकी पावर कम होगी वही लिमिटिंग फैक्टर होगा या फिर वही डिसाइड करेगा कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होने वाली है।
तो अगर आप इसकी मैक्सिमम पावर लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 8, है ना। तो अभी 2 की पावर 16 हो गई है और 2 की पावर जो 2 है वो आप इसको अलग से लिख सकते हैं इंटू कॉन्स्टेंट, तो ये बनेगा 12। तो 12 की पावर 8 मैक्सिमम जा सकती है। तो उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये हमने प्राइम का भी बता दिया और आपको कंपोजिट का भी। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो ये आपसे बोलना चाहता है कि 7 की पावर 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भैया 7 की पावर 6 मतलब कम से कम 7 से डिवाइड करने पर कोई भी n फैक्टोरियल, n को यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो कम से कम 6 टाइम्स तो जाने चाहिए, तभी 7 की पावर 6 बनेगा। मतलब आप बोलते हो सर 7 की पावर जैसे 35 ले लो, तो इसमें 7 5 जा 35, तो 35 फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम 5 पावर बन सकती है, जो मुझे चाहिए नहीं। मुझे तो कम से कम 7 की पावर 6 चाहिए। तो पहला दिमाग में ख्याल आया होगा तो 7 6 जा 42 होता है। इसका मतलब अगर मैं 42 फैक्टोरियल देखता हूँ तो 42 फैक्टोरियल में कितने 7 बनेंगे, 7 6 जा 42, तो यहाँ से धीरे 0 टाइम जाएगा। तो इसमें 7 की पावर 6 इंटू समथिंग नंबर के। होपफुली ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी 42 है। इसके बाद क्या सोचेंगे, अब आपको ये बोलता है कि 9 नहीं चाहिए, यू डोंट रिक्वायर्ड दैट 7 की पावर 9। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है। तो अगर मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मारता चला गया 7 की पावर 9, तो आपको ये भी पता चल गया 7 9 जा 63। तो अगर आप 63 पे जाते हैं तो 7 9 जा 63, बट 7 1 जा 7, तो 63 में 7 की पावर 10 बन जाएगा। बट आपको तो 7 की पावर 9 ही बनाना है, इसका मतलब 63 से थोड़ा छोटा नंबर लेंगे। तो फिर दिमाग में आ गया सर 56 लेते हैं, तो 7 8 जा 56 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे जो बनेगा 56 फैक्टोरियल में that would be 7 की पावर 9 into something number k। मतलब 56 फैक्टोरियल इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 7 की पावर 9 आएगा। उसके बाद जितने भी नंबर होंगे उसमें कम से कम 7 की पावर 9 या उससे ज़्यादा ही आएगा। आप 55 करके देख लो, 55 फैक्टोरियल में कितना आएगा, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो इसमें 7 की पावर 8 आएगा। इसका मतलब 56 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जहाँ पे 7 की पावर 9 आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन के आंसर को चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है वो देखते हैं। आपने सब कुछ कर लिया है, ठीक है, तो इसके करने के बाद आपको क्या समझ में आया, सर हमको ये समझ में आया कि भैया 42 फैक्टोरियल में 7 की पावर 6 आता है और कोई कांस्टेंट नंबर आएगा के, और 56 फैक्टोरियल में 7 की पावर 9 आएगा और कोई नंबर m आएगा। बट आपको 7 की पावर नहीं चाहिए 9, क्यों, क्योंकि बट नॉट मल्टीपल। इसका मतलब जो इससे छोटा नंबर होने वाला है, इससे जस्ट छोटा, दैट वुड बी 55 फैक्टोरियल। तो 55 फैक्टोरियल में 7 की पावर 8 इंटू समथिंग आ रहा होगा। इसका मतलब आपको रेंज पता चल गई n की कितनी रेंज हो गई। तो n की वैल्यू स्टार्ट होती है 42 से, 43 से, 44 and it can go up to 55. So how many values are there? So n can take 14 values. n can take 14 values. So option number C इसका राइट आंसर है। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के कंसेप्ट को सीखने के लिए, समझने के लिए, कैट 2024 में अच्छा स्कोर करने के लिए आप सिलेक्शन क्लासेस को जरूर से सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छे कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे और आपको PYQ भी सारे के सारे मैं सॉल्व करा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।